नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे कुछ ताजा अपडेट्स की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में आयोजित 91 और इसके साथ ही बता दें कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर से करेंगे मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। और इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात और दोनों ने करीब 35 मिनट तक की बातचीत। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से की डिजिटल मीटिंग। और इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से की मुलाकात और मीटिंग। भारत के शुभांशु शुक्ला का मिशन 22 जून तक स्थगित। अहमदाबाद में गया सप्ताह के 197 मृतकों का डीएनए मैच किया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मेघालय पुलिस ने किया बरामद, हत्या में इस्तेमाल किया दूसरा हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के आयोजित 91वें की जी शिखर सम्मेलन के सत्र में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने ऊर्जा, सुरक्षा और हरित विकास और वैश्विक सहयोग को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बता दें कि ग्रीन मार्ग को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रमुख पहलों जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसके साथ ही डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की भूमिका को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही समिट के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और इसके साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और इसके साथ ही गणराज्य के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से भी मुलाकात करी। इन बैठकों में भारत में बहुपक्षीय संबंधों, व्यापार, जलवायु सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों पर चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान सभी राष्ट्रीय प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने सामूहिक ग्रुप फोटो में हिस्सा लिया, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में आयोजित 91वें शिखर सम्मेलन के दौरान बता दें कि कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। पीएम मोदी ने इस अहम मुलाकातों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बता दें कि साझा की। और प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बता दें कि बातचीत के उत्कृष्ट बताया और कहा कि हम ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से बोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और इसके साथ ही चर्चा को फलदायी बताया। उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री को भी संबोधित करते हुए लिखा कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है, जिससे हमारे नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कोरिया व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और इसके साथ ही बता दें कि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और इसके साथ ही सौहार्दपूर्ण संवाद बताया। और इन सभी मुलाकातों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि भारत वैश्विक मंच पर साझेदारी, सतत विकास और समावेशी संवाद के लिए एक मजबूत आवाज बना हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को लगभग 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर हुई, जो पहले बता दें कि शिखर सम्मेलन के दौरान आमने सामने होने वाली थी, लेकिन ट्रंप को अचानक अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे वह बैठक संभव नहीं हो सकी। इसके साथ ही बताया कि दोनों नेताओं के बीच ये पहली सीधी बातचीत थी, जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हुई और उसके बाद ही उस फोन कॉल के बाद हुई है, और जिसमें ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से संवेदना प्रकट की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के समर्थन का आश्वासन दिया था। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार की बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा की है और इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों और परिणामों पर चर्चा की गई।
दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया और इससे अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी क्वाड बैठक के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया, जिससे ट्रंप ने बता दी कि स्वीकार करते हुए कहा है कि वह भारत आने को लेकर उत्सुक है। यह बातचीत भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगामी क्वाड बैठक के लिए भारत आने का औपचारिक न्योता दिया है। यह बैठक भारत की मेजबानी में आयोजित की जानी है और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है और कहा है कि वह भारत आने के लिए उत्सुक है और यह संकेत दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी और बढ़ते सहयोग का प्रमाण माना जा रहा है। यानी कि बता दें कि सिक्योरिटी डायलॉग और इसके साथ ही रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। विदेश सचिव ने यह भी बताया है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार मजबूती आ रही है और आने वाले समय में उच्च स्तरीय वार्ताएं इस साझेदारी को और भी मजबूत करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों से उन्होंने सीधे संवाद किया और हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी।
जनता दर्शन में जमीनी विवाद और चिकित्सा सहायता, रोजगार और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े कई मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी मामलों में कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजा रघुवंशी हत्या मामले की जांच में जुटी मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम अब आपराधिक रिक्रिएशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोनम रघुवंशी सहित अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई बता दें कि सोहरा इलाके में की गई, जहां कथित रूप से हत्या संबंधित घटनाएं हुई थी। वहीं पुलिस के अनुसार हत्या के हालात की गहराई से जांच के लिए घटनास्थल पर जाकर रिक्रिएशन किया, ताकि बता दें कि इसके तुरंत बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत अन्य आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया गया। भारतीय सेना देश के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में बता दें कि बृहद्वार स्थित भारतीय सेना के 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने बता दें कि सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की शुरुआत की है। यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आगमेटी भर्ती रैलियों के ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को शारीरिक फिटनेस और सैन्य अनुशासन और बुनियादी प्रशिक्षण के प्रति जागरूक करना है और इसके माध्यम से युवाओं को सेना में सफल भर्ती के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया गया। सेना और अधिकारियों के अनुसार ये पहल न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी भी बनाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाग लिया और सेना के प्रति अपने उत्साह और समर्पण दिखाया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बता दें कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बता दें वानी निवासी राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और 2 साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह हादसा श्रद्धालु की यात्रा के दौरान हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही परिवार की पहचान डीएनए जांच के माध्यम से की गई, जिसके बाद प्रशासन ने उनके शव परिजनों को सौंप दिए। शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक निवास वानी लाया गया, जहां पूरे इलाके में शोक की लहर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही इस दर्दनाक हादसे पर स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने हादसे पर गहरा दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिलाया है। शाहदरा चुंगी फ्लाईओवर पर बता दें कि सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और इसमें बता दें कि एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इसके साथ ही बता दें कि तेज रफ्तार के कारण वाहन चालक पिकअप पर निरंतर खो बैठा और जिससे बता दें कि वैन फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घटना की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। घायल को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। हादसे ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से पहले देश भर में बता दें कि लोगों में उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आयुष मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली में योग, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर आधारित 3 दिवसीय भव्य समारोह योग महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू कर दिया है। इस महाकुंभ का उद्देश्य देश विदेश से आए नागरिकों को योग की वैज्ञानिकता और इसके साथ ही स्वास्थ्य लाभ और दैनिक जीवन में इसकी जोड़ना है। आयोजन स्थल पर देश भर से आए
योगाचार्य, आयुर्वेद विशेषज्ञ और चिकित्सा वैज्ञानिक और शोधकर्ता लोगों का योग प्राचीन और चिकित्सा और मानसिक रूप से बता दें कि और इसके साथ ही स्वास्थ्य के महत्व पर जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में शुरू हुआ योग महाकुंभ और इसके साथ ही बता दें कि योग से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही आयुष मंत्रालय का योग महोत्सव शुरू हुआ, जहां बता दें कि लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश की और पहल की जा रही है। दिल्ली में शुरू हुआ योग महाकुंभ 2025 और इसके साथ ही सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जहाँ बता दें कि लोगों को योग के साथ जोड़ने और योग का महत्व समझाने की कोशिश और पहल की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासतौर पर वसंत गांव और बता दें कि सुब्रतो पार्क क्षेत्र से जलभराव की वीडियो सामने आए हैं, जहां सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को खासी और इसके साथ ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में और अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ मार्गों पर बता दें कि ट्रैफिक डायवर्जन और अलर्ट भी जारी किए हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश से बता दें कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं बता दें कि कई जगह पे जाम की स्थिति देखने को मिली, जिसके चलते बता दें कि काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगता हुआ नजर आया और इसके साथ ही बता दें कि जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। शहर में मानसून की दस्तक के साथ भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और यातायात पर असर पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर भारी और इसके साथ ही बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मानसून और सक्रिय हो सकता है, जिससे बता दें कि बारिश की तीव्रता बढ़ने की भी संभावना है और इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही झमाझम बारिश है और इसके साथ ही मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने आगे भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना जताई है और इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी है और इसके साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने के और इसके साथ ही बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ ही बता दें कि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई में लगातार बता दें कि बारिश का सिलसिला जारी है। देश में हवाई सेवा करने वाले यात्रियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के क्रैश हुए विमान के बाद किसी भी उड़ान में आती रुकावट यात्रियों के लिए बता दें कि डरा रही है, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या बता दें कि AI 171 के साथ आखिरी वक्त में आखिर क्या हुआ था। इस बीच सोमवार को एयर इंडिया के एक ही और इसके साथ ही बोइंग में बता दें कि इमरजेंसी लैंडिंग ने चिंता अब और ज़्यादा बढ़ा दी है। सवाल अब सिर्फ तकनीकी खराबी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या बता दें जैसे बड़े विमान सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। थे वो आज भी उठ रही है और ज्यादा डरावनी होते जा रही है। 12 जून को
अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हो गई। प्लेन बोइंग 787 था और कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन से टकराकर मलबे में तब्दील हो गया। 265 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन ये सवाल अब भी जहाज के मलबे में दबा है कि आखिर उड़ान के चंद सेकंड में बोइंग 787 एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट के साथ आखिर क्या हुआ जो वो क्रैश हो गया। शुक्रवार को ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इसी के साथ शुक्रवार को ही इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी मिला और अब खबर है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR भी मिल चुका है। कहा जा रहा है कि अब इसके जरिए जल्द पता लगेगा कि आखिर अंतिम वक्त में क्या हुआ जिससे प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। इस बीच अमेरिकी जांच अधिकारी हादसे की जगह पर पहुंचकर अपनी जांच में जुटे हैं। दूसरी सबसे अहम कड़ी ये है कि CVR को ढूंढ लिया गया है यानी रिकवर कर लिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स के बीच क्या बातचीत हो रही थी ये पता चलेगा और साथ ही हादसे के वक्त क्या इंजन में कोई गड़बड़ी आई थी या इंजन से किसी तरह की आवाज आ रही थी और कॉकपिट में जितने अलार्म सिस्टम है उसमें किस तरह का एक्टिवेशन हुआ था, ये सारे पहलू कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में है। उसमें किस तरह का एक्टिवेशन हुआ था, ये सारे पहलू अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डेड एविडेंस है उसको डिकोड करके पता लगाए जा सकेंगे। भारत में बोइंग के विमान की मौत का हादसा देने वाला बनने की जांच अभी सामने आई भी नहीं कि इस बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए दुनिया भर में चिंता से खबरदार कर देने वाली खबर आने लगी है। 12 जून के हादसे के बाद अब हर इमरजेंसी लैंडिंग डराने लगी है। सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के विमान से लैंडिंग के दौरान चिंगारी धुआं निकलता देख सबकी सांसें अटक गई। ये खबर अभी आई ही थी कि दूसरी खबर ने पूरी दुनिया को नई चिंता में डाल दिया है जब पता चला कि हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की बोइंग 787 एयरक्राफ्ट को टेक्निकल खराबी के दावे के साथ लौटना पड़ा है। इस तरह ये चिंता का सवाल बनता जा रहा है कि क्या बोइंग 787 एयरक्राफ्ट हवाई सफर के लिए असुरक्षित हो रहे हैं, क्योंकि पहले यही एयरक्राफ्ट अहमदाबाद में क्रैश हुआ। अब यही विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़कर तुरंत वापस तकनीकी खराबी की वजह से लैंड कर जाता है। खतरे की आशंका तब भी हुई जब इस बीच एयरपोर्ट से आई खबर को लेकर जहां सऊदी एयरलाइंस के लैंड के विमान के टायर के पास से चिंगारी और धुआं निकलता देखा गया। सऊदी अरेबिया से आई फ्लाइट के टायर में चिंगारी उठी और उसके बाद धुआं उठा। गनीमत रही कि पायलट ने सही समय पर प्लेन को लैंड किया, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लोग पहुंचे और आग को बुझाया गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर की लकीरें यात्रियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही हैं। भारत में अभी सालाना 17 करोड़ लोग हवाई सफर कर रहे हैं। हवाई यात्रा जो हमेशा दूसरे सफर के मुकाबले सुरक्षित मानी जाती है, अब हालात बदलते दिख रहे हैं। हवाई यात्रा करने में लोग अब डर रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोइंग 787 एक बेहद आधुनिक विमान है, लेकिन बार बार आने वाली तकनीकी खामियों ने इसकी छवि पर गहरा असर डाला है। हर उड़ान के साथ यात्री के मन में एक डर बैठता जा रहा है। अहमदाबाद क्रैश के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों की प्रतिक्रियाएं साफ बता रही हैं कि लोग डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी हैं और कुछ हवाई सफर से फिलहाल दूरी बना रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़े सवाल ये है कि क्या एक बार फिर बोइंग की तकनीक जांच के घेरे में है? क्या भारत जैसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट के लिए बोइंग 787 एक असुरक्षित विकल्प साबित हो रहा है? ब्लैक बॉक्स, डेटा रिकॉर्डर और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इन तमाम सवालों का जवाब देगी, लेकिन तब तक हर उड़ान एक आशंका बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। में इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।